आए ना आए, रहे ना रहे, जिम्मेदारी भी ना उठाए, लेकिन इतना तो कह दे कि माँ मैं हूँ तुम्हारे पीछे। पता है मैंने अम्मी को ऐसा बेवकूफ बनाया कि अब वो खुद इजाजत देंगी तुमसे मिलने की मुझे। अरे अंग्रेजी के सिर्फ 2 लफ्ज बोल देना और क्या, कह देना कि अमेरिका में मेरा घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, अम्मी खुश हो जाएंगी। आजकल तुम्हारे अब्बा हर बात पर अपनी अम्मा को घसीट लेते हैं। कहीं ये ना मम्मी कि वो दादी को सचमुच ही धर लिया है। अल्लाह ना करे, बच्चों गुनी की बातें मत किया करो। वैसे उन लोगों की दावत होनी, हमें टिप टाप रहना है। अरे अगर वो गंवार लोग आ गए तो हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ कि वो कोई डेट फिक्स हुई उनके आने की? अम्मी कहाँ, सानिया को 2-4 दफा कहा तो है मैंने, उस बेचारी का क्या कसूर। हारून की अम्मी और बहनें खानदान भर की दावतों में इतना मसरूफ है। आई छोड़ो खानदान वाले, हारून को बुला लो तुम। हारून को अकेले? हाँ तो क्या हो गया? अरे आजकल लड़कियां तो 10-10 लड़कों को फांस लेती हैं। तुम अजीब अल्लाह की गाय हो, एक लड़का तुमसे नहीं संभलता। नहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा? तुम्हें ही देखता होगा तो बोलता होगा गंवार लड़की है। अरे अमेरिका में रहने वाला लड़का है, वो ये सब बातें नहीं सोचता। बल्कि मैं तो कहती हूँ क्या हुलिया बना कर रखती हूँ हर बार। तुम कोई जीन्स लो, कोई टी शर्ट लो, जरा टिप टॉप रहो। वाह अम्मी, आपको तो सारी मालूमात है। जाहिर सी बात है, ड्रामे देखती हूँ टीवी पर, देखा नहीं लड़कियां कैसे फैशन करती हैं। सीखती भी हूँ ड्रामे देखकर मैं। हाँ अम्मी, फिर तो मैं जल्दी शॉपिंग करूंगी जीन्स और टी शर्ट की, खूब सारी। ठीक है। मानिया बहुत भूख लग रही है। अरे नानी उठ गई। नानी अम्मा आप उठ गई, आपके लिए चाय लेकर आऊं? क्या हुआ नानी, सर में दर्द हो रहा है? लाए मैं दबा देती। नानी आपको तो बहुत तेज बुखार है। हानिया देखो। नानी आपको तो वाकई बहुत तेज बुखार है। मैं अभी नगीना बाजी के घर से थर्मोमीटर ला। नहीं बेटा, बाहर अकेले नहीं जाना। नानी पास में तो है, कुछ नहीं होता, तुम जाओ बेटा। अरे मैं अभी गई और अभी आई, ठीक है? देखो नानी अम्मा अब आराम से लेट जाए, मेरे को सर दबाओ। देख कर आती हूँ। हाँ ये लो, मैं दवाई लेकर आ गई हूँ। डॉक्टर को तफसील बता दी थी, उसने दवा दे दी है। इसमें देखो ये 4 गोलियां हैं, एक एक करके 1-1 घंटे बाद देती रहना, और ये सिरप भी पिलाना उन्हें, ठीक है? तुम परेशान मत हो, अगर उनका सुबह तक बुखार नहीं उतरेगा ना तो हम बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, वहाँ अस्पताल में बैठता है वो भी, ठीक है? नानी का तो बुखार बढ़ता ही जा रहा है, तुम कुछ बोल भी नहीं रही है। ओहो, मैंने कहा ना कि वो सुबह तक ठीक हो जाएंगी, इंशाल्लाह उनका बुखार भी उतर जाएगा और तुम देखना ऐसी चलती फिरती नजर आएंगी हमें हमारी नानी जान, है ना? अच्छा मैं कमरुद्दीन को खाना दे के आती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? शाबाश। एक घर है कि सिनेमा घर जो इतनी ऊंची आवाज में लगा के टीवी देख रहे हो? पापा जब आप लगाएंगे ना तो सिफर पे आवाज कर लीजिएगा और कान लगा के सुन लीजिएगा। अभी मैं अपने फेवरेट एक्टर की मूवी देख रहा हूँ और मैं मूवी ऐसे ही देखता हूँ। बदतमीज, बेअदब, बेशरम, जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? मिस्टर पापा चीख तो आप रहे हैं, गुस्सा तो आप करें,
और बेशरम मैं बन गया। मुझे यही मूवी देखने दे, मज़ा ख़राब मत करें। मैं नकीना बाजी को लेकर नानी, कुछ तो बोले। नानी, नानी आपको क्या हो गया? चुप कर जाओ रानिया। हानिया, दुआ करो नानी अम्मा के लिए, ठीक हो जाएंगी वो। आपने कमर भाई से पूछा, वो ठीक तो? हानिया, हमें हमें मामू को तो बताना चाहिए। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो रानिया? इस वक्त कहाँ से आएंगे वो? बिल्कुल ठीक कह रही है रानिया, अभी और इसी वक्त फोन करो। देखो माँ है उनकी, कल कला को कुछ हो गया तो क्या जवाब दोगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी जिंदगी मेरी नानी को लगा दे। समझने की कोशिश करो हानिया, उन्हें बताना जरूरी है कि सिर्फ बेहोशी नहीं है, वो दिल के दर्द की वजह से बेहोश हुई है। और कहीं दिल का दर्द उनके लिए खतरनाक ना बन जाए, फिर उन्हें होश भी तो नहीं आया। क्या हुआ? कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो दोबारा करो ना, क्या पता सो रहे हो। मिलाओ। अम्मा, हेलो मामू। है क्या मुसीबत आ गई जो इतनी रात को फोन करका दिया? वो नानी जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? मामू सो रहे हैं तुम्हारे, सुबह फोन कर लेना। खुद तो सोते रहते हैं और फोन है कि दूसरी बीवी की तरफ पीछे ही नहीं छोड़ती। या अल्लाह पाक
हमारी नानी को जल्दी अच्छा कर दो। अम्मी अब्बा के बाद सिर्फ एक नानी तो हमारा आखिरी सहारा है। खबरदार, आवाज ना निकले वरना ये छुरी चल जाएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे बुढ़िया, तुझे मालूम नहीं है, मेरे पास तो सबसे कीमती सामान है, समझी? या अल्लाह, इस दुनिया में अकेली औरत का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तेरे ये बंदे हमारी हिफाजत करने के बजाय हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम यतीम बहनों की फरियाद सुन ले या अल्लाह, हमारी नानी को अच्छा कर दे। कमरुद्दीन का फोन है। हेलो, हाँ कमरुद्दीन, नानी की तबीयत कैसी है? क्या होश आ गया नानी को? हाँ अच्छा, तुम लेकर आ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। सही है। अरे शुक्र है अल्लाह का, नानी को होश आ गया और कमरुद्दीन उन्हें घर लेकर आ रहे हैं अभी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब बिल्कुल परेशान मत हो। शाबाश। अम्मा के रात को तो फोन, लेकिन अम्मा तो रात को फोन नहीं करती। हेलो, हाँ बेटा, फोन किया था रात को अम्मा ने। मामू, मामू नानी की तबीयत। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हेलो मामू, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाए। नानी की तबीयत बहुत खराब है, वो कल रात से हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ बेटा? आपको बताने के लिए कल रात फोन भी किया था, मगर मामी ने कहा कि आप सो रहे। मामू प्लीज जल्दी आ जाए, हम बहुत अकेले हैं, कि बहुत जरूरत है हमें। अब ये बताओ, अम्मा ठीक तो है ना? नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा। बेटा हौसले से, अपना भी ख्याल रखो और नानी का भी। मैं बस लेकर रहा हूँ। ठीक, ओके बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे क्या पता था कि किसी जरूरी काम से... तुम्हें पता तब चलता ना जब तुम जानने की कोशिश करती। ये तो सोचा होता कि आज तक अम्मा ने रात को फोन नहीं किया, अब जो किया तो कोई वजह होगी ना। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं दुनिया के सामने किस मुंह से जाता? मुझे क्या पता है। सुबह नींद खराब कर दी। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तो अपनों से बढ़कर किया। अरे नानी, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप? शम्स आएगा, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है नानी, हम भी तो आपके अपने हैं ना, आप बिल्कुल बेफिक्र। अगर तुम लोग ना होते, मैं अपनी मासूम बेटियों को लेकर कहाँ बैठती। कोई बात नहीं है नानी, आपसे सूद समेत एहसान का बदला वापस ले लूंगा।
और अगर मुझ पर मुसीबत आई तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। अल्लाह न करे किसी पे बुरा वक्त आए। अरे हानिया क्या कर रही हो? ये दवाई नहीं देना है। डॉक्टर ने कहा है पहले कुछ हल्की फुल्की रजा देना है। मेरा ख्याल है कि तुम एक काम करो, इनके लिए सूप बना के ले आओ। जान चल के रह गई, ऊपर से तुम्हारे पास फोन भी नहीं उठा रहे। अरे पता तो चले वहाँ चल क्या रहा है। क्या हुआ आज पापा को? अरे क्या होना है, अरे तुम्हारे अब्बा का अच्छा होना, तुम्हारी दादी और उनकी भांजी का खटकता जो है। अरे गजब खुदा का, रात को फोन कर दिया लेके। अरे नींद में थी, कुछ और फोन बक दिया होगा, एक की चार लगा दी उन्होंने और फौरन तुम्हारे अब्बा ने आओ देखा न था निकल के हैदराबाद को। तो क्या हुआ है दादी को? अरे तुम्हारी दादी अस्पताल में और कहाँ है, और वैसे भी उम्र का तकाजा है। अरे ये उम्र तो अस्पतालों में आते ही जाते निकल जाती है। अजाब करके नाजिल हो गए हम। अल्लाह पाक नानी को जल्द अज जल्द सेहतियाबी दे और तुम लोग भी खैर खैरियत से हंसी खुशी कराची जाओ। पता है तुम लोग मुझे बहुत याद आओगे, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ तुम्हारे बगैर। मामू जान कह रहे थे कि कराची में नानी का अच्छे तरीके से इलाज होगा, वरना हम कभी भी ना जाते नकीना बाजी। आप हमें बहुत याद आएंगे। जल्दी करो, मामू बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हो गया आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं भी तुम लोगों को बहुत याद करूंगी। मजाल है जो टिम्मी कभी दरवाजा खोले। कौन है भाई? शम्स साहब, ये कौन है? ये रानिया है, और कौन है? रानिया इस वक्त आपके साथ? सारे सवाल यही करोगी या मुझे अंदर जाने दोगी? चलो बेटा आज। अम्मा बहुत बीमार है, उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। वो तो हमेशा से बीमार है, कोई नई बात करें आप। इसीलिए तो लेके आया, बहुत बीमार रहने लगी। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है, आनिया भी उनके साथ। इसका मतलब है कि सारे के सारे मुंह उठा के आ गए। तैयबा के कमरे में इसका सामान रखवा दो, बिस्तर भी वहीं लगवा दो। तैयबा के कमरे में? अरे वो कितना चीखेगी, नाराज हो गया, आपको पता नहीं है? कोई बात नहीं मामू, ये नहीं सोचो आप तो परेशान। अच्छा बेटा, आज का दिन गुजारा कर लो, फिर मैं अरेंज करता हूँ। पर खाना लगवा दो। खाना लगवा दो? जैसे बड़े नौकर चाकर है। लगाती हूँ खाना। राह खुद ढूंढ रही है मंजिल, धूप में मोम सा रखा हुआ दिल। अगर वो यहाँ रहेंगे ना हमारे पास, कोई कुछ नहीं कह सकेगा, और दुकान का किराया भी हमें आता रहेगा।
बस तुम अम्मा को खुश रखने की कोशिश करो ताकि दुकान हमारे नाम करे। एक तो दादी जाहिल गंवार और ऊपर से उन दोनों लड़कियों को कुछ नहीं सिखाया। ओहो, इन्हें कौन इतने दिन रखेगा? अरे शादी वादी करके निकाल बाहर करूंगी इन्हें। रात से दिन को निचोड़े